जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं पीटीसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर सेकेंड ईयर का प्रशिक्षु हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शिक्षकगण का, जिन्होंने मुझे यह वीडियो बनाने में मार्गदर्शन दिया है। मेरा विषय है गणित का शिक्षण शास्त्र। मेरा सब टॉपिक है गणित। बच्चे गलतियों से सीखते हैं। मैं आज यही बताने की कोशिश करूँगा कि बच्चे गलतियों से किस प्रकार सीखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो होता है गलतियों का पुतला होता है। मनुष्य जीवन से अपने अंतिम क्षणों तक किसी न किसी प्रकार की गलतियां करते रहता है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह अपनी गलतियों को पहचानता है और उसमें सुधार करता है। बालक जब प्रारंभिक कक्षा में अपना इस विद्यालयी जीवन की शुरुआत करता है तो उसे सब कुछ नई नई चीज़ें लगती है। वह हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और सीखने की कोशिश में कई बार होता है वह गलती कर बैठता है, जिससे कि वह उसकी जो वृद्धि जो सामान्य होती है वो उसमें कुछ क्षणों के लिए रुकावट आ जाती है। लेकिन एक बार जब वह अपनी गलतियों को समझ जाता है, उसमें सुधार कर लेता है, तो उसकी गति विद्यालय में और उसके जो जीवन में काफ़ी तीव्र हो जाती है। उसकी समझदारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। हम सभी जानते हैं कि गलतियां हर कोई कर सकता है, उसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती। लेकिन आज जो मेरा विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा वो रहेगा बच्चों की गलतियों पे, कि बच्चे जो गलती करते हैं वो उस पर सुधार करते हैं और सीखते हैं। लेकिन यह चीज़ होता कैसे? सबसे पहले हमें जानना होगा कि बच्चे ने गलती क्यों की। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए बच्चे को जो हमने विषय पढ़ाया, जो विषय वस्तु समझाई, वह उसके समझ में नहीं आया हो, या वह समझा हो मगर आधा अधूरा समझा हो, कोई चीज़ वह मिसमाइंड कर रहा हो। गलतियां अनेक प्रकार से हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना हो कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे की। बच्चे जब हम पहचान जाए कि बच्चे ये गलती कर रहे हैं, तो हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। एक शिक्षक जो आमतौर पे हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चों की गलतियों पे उन्हें रोका जाता है, टोका जाता है और विभिन्न प्रकार की अनुचित कार्रवाई भी की जाती है। वह सब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसे डांटा जाता है उसकी गलतियों के कारण, जिसमें उसका काफ़ी कम दोष होता है क्योंकि उसकी समझ ही कम है। तो वह काफ़ी तेज़ी से कैसे किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, मानसिक बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसके तरफ उसकी गलतियों पे उसे समझाना चाहिए, उसे दिशा निर्देश देना चाहिए, ताकि वो उसमें सुधार करने की ओर अग्रसर हो। वरना होता क्या है कि बच्चे गलतियां करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश में लगते हैं। विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते हैं कि ये इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। बच्चे की उस विषय में रुचि नहीं रहती है। खासकर गणित में यह आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चों की गणित में काफ़ी कम रुचि पाई जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण अगर मैं कहूँ तो वो है गलतियाँ। बच्चे गलती करने से काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं, जिससे उनका विकास में रुकावट उत्पन्न होने लगता है। हमें एक शिक्षक के तौर पे कभी भी बच्चों की गलतियों पे उन्हें अनुचित जो दंडात्मक कार्रवाई होती है वो सब नहीं अपनाना चाहिए, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके जगह पे हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप की मदद ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार के TLM सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से समझा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गलतियों के लिए उसके अनुसार बच्चे की बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसे समझा भी सकते हैं। और ये जो तरीका अपनाया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है, बच्चों की इसमें रुचि भी बढ़ती है और उससे बच्चों की समझदारी में काफ़ी तेज़ी से विकास भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे ने क्यों गलती की, उसके क्या कारण है। उसके बाद देखते हैं कि बच्चे ने जो गलती की है उसमें वह स्वयं सुधार करने में समर्थ है। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो गलती करते हैं और आप जब उसे चेक करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये गलती है, वो गलती है, तो बच्चे उसी समय आपको जवाब दे देते हैं सर ये गलती से हो गया, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वैसे जो तेज बुद्धि के बालक होते हैं वो आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो सामान्य होते हैं वो उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाता है, जिसके वजह से वो चीज़ों को समझते हैं, उसमें स्वयं सुधार करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन कुछ वैसे भी होते हैं बच्चे जो आमतौर पे पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें
वे स्वयं में सुधार करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके सुधार के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए। तो गलती किस प्रकार की है उसका अवलोकन करते हुए विभिन्न प्रकार के उदाहरण या क्रियाकलापों द्वारा हम उसे समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को अगर भाग बता रहे हैं, मान लीजिए मैंने बच्चों को गुना दिया, गुना के कुछ प्रश्न दिए सवाल को हल करने के लिए। तो बच्चे ने पहला सवाल देखा 2 गुने 10, तो बच्चे ने आसानी से इसका जवाब 20 दे दिया, जो कि सही है। बच्चे ने फिर अगला सवाल देखा 3 गुने 10, इसका जवाब 30 बताया, जो कि फिर से सही है। बच्चे से अब मैंने अगला सवाल दिया 4 गुने 10, तो यहाँ पे बच्चे ने बोला 35, जो कि गलत है। अब मैं इसी प्रकार आगे सवाल देता हूँ, तो बच्चे ने फिर से सही जवाब दिया 5 गुने 10 50 और 10 गुने 10 100, ये सही बताया। अब मैं बच्चे को अगर यहाँ पे 4 गुने 10 अगर 35 बता रहा है, तो ये सीधे मैं नहीं कहूँगा कि ये 4 गुने 10 तुमने गलत बनाया है। मैं उसे इस प्रकार बताऊँगा, जैसे कि 2 गुने 10 अगर 20 हुआ, 3 गुने 10 अगर 30 हुआ, 5 गुने 10 अगर 50 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 और 5 के बीच में ही 4 आता है। 4 कब आता है? 3 और 5 के बीच में। और इधर सबसे मैं सब में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 4 गुने 10 का जो उत्तर आएगा वो 30 और 50 के बीच में आएगा। जैसे मैं मान लीजिए अगर एक बार में फिर से न समझा, तो मैं रिपीट कर दूंगा कि 2 गुने 10 20, 3 गुने 10 30, 5 गुने 10 50। अगर बच्चा 4 गुने 10 35 बताए, तो उससे मैं बताऊंगा कि 4 कहाँ आता है, तो 3 और 5 के बीच में। और इधर मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 गुने 10 का जो उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, वो 30 और 50 के बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है, और 30 और जैसे कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है, वैसे 30 और 50 के बीच में 40 आएगा। तो इसका उत्तर 40 होगा, जो कि सही है। इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बच्चे को अगर कोई भाग देता हूँ, जैसे कि 2 से भाग मैं दे रहा हूँ 10 में, तो बच्चा अगर मान लीजिए कि 2 से 1 में भाग लगा दे, जैसे कि 2 एकम 2, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कंसेप्ट की कमी है। बच्चे को भाग देना बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर बच्चा इससे अगला स्टेप बढ़ जाए 2 गुने 10, तो बच्चे अगर 4 बार में ही भाग लगा दे, तो ये बता रहा है कि बच्चे को भाग देना तो आ रहा है, लेकिन उसे पहाड़े में कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसे पूरा पहाड़ा याद नहीं आ रहा। बच्चा अगर 2 गुने 10 मैं दे रहा हूँ, तो बच्चे का जो जवाब होना चाहिए वो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 10 आता है, जिसको घटाने पे पूरी कट जाती है। तो मेरा जो भागफल होना चाहिए वो होना चाहिए 5। अगर मान लीजिए बच्चे को डाउट हो रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो उसे मैं क्रॉस चेक मेथड या जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू भी बता सकता हूँ, एग्जाम्पल देके कि ऐसे बराबर आपस में बांट लो, सबको कितने मिल रहे, उस तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि भाग का मतलब ही होता है बांटना। तो इस तरह से मैं अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों को, गणित के अलग अलग विषय को, उसके अंदर सब टॉपिक को भी समझा सकता हूँ। ये सब सारी बातें हमें गणित सिखाने वक्त जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, उस वक्त हमें ध्यान देना होता है। प्रत्येक बच्चा अलग तरह की गलतियाँ करता है। कुछ गलतियों में हो सकता है रिपीटेशन हो, इसका मतलब जहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है उस चीज़ की कंसेप्ट में उसे कमी है, तभी वो गलती बार बार हो रही है। मैं इसी के साथ अपना बात को ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ मुझे जो विषय मिला, बच्चे गलतियों से सीखते हैं, उसे समझा पाने में सफल रहा हूँगा। आशा करता हूँ कि मेरी गलतियों को आप लोग नज़रअंदाज करेंगे और उसमें जो इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइज मैं कर सकता हूँ उसका आप सुझाव देंगे। जय हिंद। जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं, एक सीख है।